आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस के साथ या तो कभी ना कभी ये हुआ है, या डेफिनेटली आई थिंक कभी ना कभी तो होगा कि हम किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं बट हमें उसमें सिर्फ हार ही नसीब हो रही है. लाइक आफ्टर एवरी एफर्ट्स दैट वी पुट वी आर ओनली गेटिंग फेलियर फेलियर फेलियर. हमने पूरी शिद्दत से मेहनत करी, नो डिस्ट्रैक्शन, फुल टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया किया, बट हमें वो फल नहीं मिल पा रहा. अब लोग तो कहते हैं भैया कर्म करे जा फल की चिंता मत कर, बट दिमाग में जब बार बार फेलियर आ रही है तो लाइक क्या करें फिर हम, मतलब शिद्दत से मेहनत करें, अब व्हाट कैन वी डू. एंड हमारा दिमाग इस टाइम सही नहीं चल रहा. एंड अगर आपने कभी ना कभी ऐसी फीलिंग फेस करी है तो मैं एक आज छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिसके थ्रू मैं ये चीज लिंक करूंगा एंड इसके थ्रू फिर हम देखेंगे सोल्यूशन कि हम कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक LTS. सो ऐसा होता है, एक बिजनेसमैन होता है, राइट. बिजनेसमैन उसने बिजनेस खड़ा करा है अभी, आई थिंक जस्ट 1 या 2 साल हुए सिर्फ उसको, ऑलराइट. बट पिछले स्टार्टिंग के 1.5 साल बिजनेस वाज फाइन, बट जैसे ही दूसरा साल एंटर करा एंड थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, 5-6 महीने तक उसको लगातार लॉस हो रहा है. एंड लॉस ऐसे हो रहा है कि लाइक नाउ अब उस पर पैसे नहीं आ पा रहे कि मैं अपने एम्प्लॉइज को पैसे कहां से दूं. एंड अब इस चक्कर में, क्योंकि अब पता क्या, जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो लाइक क्योंकि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कितने लोगों की, जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं. लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस इंसान पे क्या बीत रही है. जब वो 5-6 महीने से लगातार लॉस में चल रहा है, वो अपनी सेविंग्स निकाल चुका है, अब वो नाउ ही इज और शी इज फ्रस्ट्रेटेड कि मैं क्या करूं लाइफ में. लाइक मेरे सामने इतने एम्प्लॉइज हैं, मुझे उनके खाना पानी मेरे पे चल रहा है एंड मुझे ही नहीं पता कि मैं आगे बिजनेस को कैसे ले जाऊं. एंड इस चक्कर में उसके दिमाग तो ठीक हो नहीं रहा, दिमाग सही नहीं चल रहा, तो और जो रहा सा दिमाग यूज करता था वो बिजनेस में, वो भी अब ठप हो चुका है. सो वो आसपास अपने जगह, अपने मतलब फैमिली में पूछता है, अपने दोस्तों से पूछता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सही चला स्टार्टिंग, बट ये 5-6 महीने से क्या हो रहा है. लाइक मुझे हर बार फेलियर क्यों नसीब हो रहा है. मैं कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ, वो चलती नहीं है, मार्केट चेंज हो जाती है, कस्टमर आ नहीं रहे, मैं क्या करूँ. बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, लाइक बहुत फ्रस्ट्रेटेड. फैमिली वाले से पूछता है, कहते बेटा कोई दिक्कत नहीं है, होगा ठीक, ऐसे कर करके कोई दिक्कत नहीं है, या तो बिजनेस छोड़ो, बट टेंशन मत लो, टेंशन मत, सभी वो टेंशन मत लो, बट मत लो क्या मतलब, जब मेरे को पता है कि टेंशन है मुझे और मेरा सामने मुझे नहीं दिख रहा कुछ चलता हुआ, तो मैं क्या करूं, राइट. सो कहीं ना कहीं वो अपने घूमते घामते अपने टीचर के पास जाता है, जो पुराने टीचर होते हैं उसके टीचर के पास जाता है, और टीचर बोलता है ठीक है बेटा तुम ऐसा करो, तुम मेरे कल ना घर आओ एंड इसके बारे में आराम से बात करते हैं. तो क्या ठीक है, वो अगले दिन घर जाता है टीचर के साथ. टीचर के घर जाके टीचर उसको बोलता है ठीक है समझ गया तुम्हारी चीज में, चलो आज 2 मिनट गार्डन में चलते हैं जरा. टीचर उसको लेके गार्डन में जाता है. गार्डन में सामने उसको एक पेड़ होता है. अब वो पेड़ ना दिखाता है कि पेड़ देखो, वो टमाटर का पेड़ होता है, बोले टमाटो. सो वो पेड़ बिल्कुल खत्म हो रखा होता है, लाइक बिल्कुल मतलब जैसे पेड़ मरा हुआ पड़ा होता है. तो दिखाता है कि देखो क्या है ये. वो कहते हैं कि क्या है, क्या मतलब, ये पेड़ है और ये मरा हुआ है जैसे मेरी जिंदगी मरी हुई है. लाइक आप मुझे क्यों दिखा रहे हो, ये मुझे पता है मेरी जिंदगी मर रखी है. तो कहता है कि एक बात सोचो कि कहीं ना कहीं जब कोई भी इंसान मेहनत करे तो फेल तो होता ही है, एंड जब फेल होता है तो कभी ना कभी हार के बाद जीत तो आती है. सो तुम क्यों इतने डिप्रेशन में हो. वो कहता है एक बात सोचो आप, जब एक इंसान पूरी दिल से मेहनत कर रहा है, एंड आई थिंक जो भी लोग दिल से मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, वो इससे ज्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दिल से मेहनत करना होता क्या है. दिल से जब कोई इंसान मेहनत करता है ना, उसको वो चीज नहीं मिलती 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6-6, 7-7 बार. सो उसको लगता है कि मुझे जीने का हक नहीं, क्योंकि मैं जी के करूं क्या, जिसके लिए मैं जी रहा हूं मुझे वही नहीं मिल रहा, तो मैं जी के करूं क्या. उसके हिसाब से बड़ा उसको वैलिड पॉइंट है. टीचर कह रहा है कि यार ये तो बिल्कुल नेगेटिव में ले आ रहा है, लाइक इसको थोड़ी सी बात करो तो बिल्कुल ही ना तो मोटिवेशन ले रहा है, ना बिल्कुल सही ट्रैक पे आ रहा है, तो गलत ट्रैक पे चल रहा है. वो कहता है ठीक है आ जाओ बेटा. उसको लेके जाता है अपने एक साइड वाला एक स्टोर रूम सा होता है, स्टोर हाउस सा. गेट खोलता है, देखो वहां पे सामने टमाटर की लाइन लगी होती है, यू नो, बहुत सारे टोमेटोज, लाइक करीबन 100-150 की पूरी एक कट्टे में भरे होते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम रेडिश, एकदम वैसे जो कलर की एकदम प्रॉपर रेड कलर. कहता है यार वहां आपने दिखाया पेड़ खत्म पड़ा है आपका, यहाँ आप पे पूरी बरसात पड़ी है, लाइक पूरा कट्टा भरा हुआ है, ये क्या मतलब है. वो कहता है तुम्हें मैंने क्या दिखाया था, वही दिखाया मरा हुआ पेड़. मैंने तुम्हें क्या बाकी की चीज दिखाई, वो एक पेड़ तो मरा हुआ है, और उस एक पेड़ के साथ
जो सारे करीबन 60-70 पेड़ लगे हैं वो किसके हैं? वो भी तो टमाटर के हैं, हाँ या ना? चलो, वो कहता है मैंने तो नोटिस नहीं किया, दोबारा दिखाता है, ये देखो। वो देखता है कि यार बात तो सही कह रहे, तो सारे टमाटर के पेड़ हैं। बट उस टाइम उसका फोकस कहां होता है? मतलब सेम ही गार्डन में सब कुछ सामने, उसके सामने टमाटर के पेड़ होते हैं, उसको दिखता क्या है? मरा हुआ पेड़। क्योंकि उसकी सारा जोन किस तरफ है? जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है, एक इंसान एक टेंशन से गुजर रहा है, एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो हर चीज को उस एक चश्मे देखेगा। लाइक उसके सामने एक पर्दा लग जाएगा, एक डिप्रेस का, एक टेंशन भरी जिंदगी का, इसलिए उसको हर चीज वही दिखेगी। सो यही चीज उसकी हो रही थी कि उसको सामने पेड़ नहीं दिख रहे जो लगे हुए हैं। तो अब टीचर ने बहुत पते की बात कही है, इसी चीज से हम इसको लिंक करेंगे। टीचर ने क्या कहा, बेटा तुमने सिर्फ वो पेड़ देखा जो मरा हुआ था, पर तुमने वो पेड़ नहीं देखे जो जिंदा थे, जिसकी वजह से मेरा स्टोर हाउस बड़ा हुआ है, मेरी धंधा पानी चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम टीचर मैं ये भी करता हूं, मेरे इसके साथ मेरी वो भी चल रही है, पूरी प्रॉपर फार्मिंग हो रही है। बट तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये पेड़ तो मरा हुआ है, बट इस पेड़, क्योंकि इस पेड़ को जो मरा हुआ, मैंने उसमें मेहनत पूरी करी है बॉस। जितने बाकी के 50 पेड़ थे, मैंने मेहनत बराबर इस पेड़ में करी। मैंने प्रॉपर पानी दिया, बिल्कुल टाइम से पानी दिया, प्रॉपर वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला वो सब डाला, मतलब मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, सनलाइट भी प्रॉपर थी, मौसम भी बढ़िया चल रहा है, बट इट डिडंट ग्रो, वो नहीं होगा। अब ऐसा लाइफ में ऑफन हमारे साथ होगा कि कहीं ना कहीं हम किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एक बिजनेस में नई स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम कहीं भी कर रहे हैं, हम पूरी शिद्दत से कह रहे हैं, मैं तो कह ही ना कि आप गलत काम कर रहे हो, आप इनइफेक्टिव हो, आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, यू आर गिविंग इट योर ऑल, बट स्टिल वो पेड़ नहीं ग्रो हुआ, आपको सफलता नहीं मिली फॉर वट एवर रीजन। क्योंकि रीजन तो कुछ चीज की मिल भी नहीं पाते, हम सोचते हैं कि यार क्या गड़बड़ रह गई, बट असली बात क्या है, ये नहीं कि वो रीजन पता करो, वो रीजन मिल गया तो बहुत अच्छी हो, तो इंप्रूव करो कि क्या गड़बड़ थी। बट अगर जब कुछ समझ, जैसे पेड़ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या करें? लाइक बैठे रहे, रोते रहे उस बात पे कि यार ये तो पेड़, तुम्हें ये तो पता था कि बॉस मेरा पेड़ ग्रो नहीं हुआ, पर तुम्हें ये नहीं पता था कि मैंने इसके साथ साथ मैंने दूसरा पेड़ भी ग्रो करा, तीसरा पेड़ भी ग्रो करा, बाकी के 50-60 पेड़ भी ग्रो करे, कि साला कोई ना कोई तो ग्रो होगा। एंड देख लो सामने, सारे के सारे ग्रो हो गए। सो तुमने 6 बार कर ली मेहनत, मैं कब मना कर रहा हूं, बट क्या तुम्हारा ये 100वां साल है जिंदगी का? कहता कि ये क्या क्वेश्चन है कि 100वां साल एक एवरेज, एक नॉर्मल एक ड्यूरेशन है कि इस टाइम आदमी ऊपर से धार जाता है परलोक को। तो क्या आपका ये 100वां साल है जो आप इस टाइम रो रहे हो कि यार मेरी मेरी तो जिंदगी खत्म होने वाली है? तो कहते हैं कि 100वां साल तो नहीं है मेरा, तो इसका मतलब आप में अभी बहुत लाइफ बची ना। आई थिंक आप और ट्राई भी कर सकते हो, आपको रुकना नहीं है जब तक आपको वो एक स्टोर हाउस भरा हुआ ना मिल जाए। क्योंकि लोगों को, आपको, मेहनत को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ट्राई कर रहे हो। जब तक एक जैसे जब हमने मेहनत करी, हमें सफलता नहीं मिली, तो सफलता काइंड ऑफ हमें जज कर रही है ना कि बेटा अभी तू पूरा नहीं हुआ, अभी तेरा काम नहीं हुआ पूरा, राइट? तो जब तक अब उस सफलता का जो एरिया ऑफ जोन है, वो जो जोनल एरिया है, कि उसके अंदर जब आपकी ये स्ट्रेटजी इस तरह से काम करेगी, आपने ये दिमाग लगाया जब मेरे जोन में आएगा तभी आपको सफलता के लिए मैं पास करूंगी। जैसी कंपेटिटिव एग्जाम में आप टॉप 10 में आओगे, आप टॉप 100 में आओगे, उन सब लोगों को, लाखों लोगों को बीट करके तभी आपको सफलता मिलेगी। आप एक ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे जो रियल कस्टमर को वैल्यू दे, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो इस चीज के साथ जब उसके दिमाग में ये बात हिट करी, तब उसको एक्चुअली में समझ आया कि बॉस गड़बड़ कहां है। गड़बड़ ये नहीं है कि मैं बार बार ट्राई करूं, मैं फेल ही करूं। गड़बड़ ये कि मैंने एक इनइफेक्टिव लेसन पे, एक इनइफेक्टिव लाइफ लेसन को इनहेरिट कर लिया है कि यार अगर मैं बार बार फेल करूं, मैंने मेहनत से मैं मेहनत से एक चीज पे काम कर रहा हूं और मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो मतलब मेरी जिंदगी खत्म है। ये आपका एक इनइफेक्टिव लाइफ अप्रोच है which will not take you anywhere to success, to a good life, to an extraordinary life, to anywhere। अगर आप इस अप्रोच से चले कि यार I gave my all, मैंने पूरा दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिली वो सफलता, सो मैंने छोड़ दिया। अगर वो टीचर छोड़ देता 3-4 पेड़ के बाद,
तो आज उसके पास एक स्टोर हाउस नहीं होता जिसमें सारे के सारे वही टमाटर, ऑल टोमेटोज वर केप्ट देयर, क्योंकि एट द एंड व्हाट इज योर हिटिंग पॉइंट? जब तक आपको वो सफलता मिले यू कैन नॉट स्टॉप। एंड इफ अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपके दिमाग पे हावी हो रही है, तो उसको बैठ के अपने लाइफ अप्रोच को सुधारने की कोशिश करो कि क्या ये मेरा 100वां साल है। लाइक मैं तो इसको बहुत यूज करता हूं। देखो 100 साल में लोग 100 साल के ऊपर तो चंद ही लोग जीते हैं। लाइक एक अगर हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझे बात का, हमें थोड़ा कुछ करना 100 साल जिए ना जिए, हमें कॉन्टेक्स्ट समझे क्या मेरा 100वां साल है, हाँ या ना। अगर ना तो भाई ठीक है, मेरे पे तो बहुत जिंदगी बढ़ी है अभी, ये नहीं तो मैं कोई और चीज ट्राई कर लूंगा। बट इफ यू स्टॉप तब, या इफ यू फील डिप्रेस, क्या मेरी जिंदगी की कीमत खत्म, मेरी जिंदगी खत्म, मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं कुछ काम की नहीं हूं, तब आप गलत लाइफ अप्रोच की तरफ चलती है, विच विल नॉट टेक यू एनीवेयर। ऑलराइट, सो इसको दिमाग में रखो। फेलियर हर एक इंसान की जिंदगी में आता है, बस फर्क ये है, वही बात है कि हम जो देखते हैं वो उन्हीं को देखते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, और उनको नहीं देखते जो फेलियर होते हैं। एक इंसान जिसने ट्राई नहीं करा वो भी फेलियर है, वो तो फेलियर से भी नीचे है। खैर, जिसने ट्राई नहीं किया, जिसने ट्राई किया फेल हो गया बट उसने हार मान ली, ही और शी इज ऑल्सो फेलियर। ही और शी ऑल्सो फेलियर, क्योंकि बात ये नहीं है कि हमने ट्राई कितना किया। ठीक है, इट इज एन अप्रिशिएबल थिंग कि यार आपने ट्राई किया, बट आपने वो रीच ही नहीं करा आपको जहां पे जाना था, तो उन सारी चीज का फायदा क्या? मैं नहीं कह रहा कि एक चीज में लगे रहो, मे बी दूसरी चीज ट्राई करो, नई बिजनेस स्ट्रेटजी, पूरा नया बिजनेस का आइडिया, कंपेटिटिव एग्जाम लग रहा है नहीं क्लियर हो पा रहा, तो कुछ और चीज ट्राई करो। यार करियर के कोई कमी नहीं है जिंदगी में, यार काम तो कुछ भी चूज कर लो, बट आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए उस मेहनत के बाद। वो कब मिलेगी? जब आप ऑब्वियसली आप एक सफलता लेवल पे पहुंचोगे, बट जर्नी में मजा आना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि चैलेंजेस सबकी जिंदगी में आते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। ऑलराइट, लाइफ टोटल सेट करो अपनी जिंदगी। यार एक ही है, मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी इंसान छोटी मोटी दिक्कतों से, प्रॉब्लमों से अपने आप को ये कहे कि यार माई लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सॉरी, मेरी जिंदगी जीने के लायक नहीं है, क्योंकि मेरा सो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं घर वालों को दिखा नहीं पाया कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं दिखा पाया। मैं 30 साल का हो गई यार, मैंने तो अभी तक कुछ कमाना स्टार्ट नहीं है। मैं 35 साल का हो गया यार, मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, मेरे भाई मुझसे ज्यादा कमा रहा है, मेरे बहन मुझसे ज्यादा कमा रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा। दीज आर ऑल नॉट थिंग्स जिसकी वजह से हम अपने आप को ये कहें कि लाइफ हमारी नहीं चल रही। एट एनी एज हमें सिर्फ एक करेक्ट लाइफ अप्रोच रखनी है, जिसमें फंडामेंटल तो यही है कि कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि मेरी जिंदगी वर्थ लिविंग नहीं, चाहे इतनी ही बुरी कंडीशन आ जाए, लाइक जो वी कैन नॉट इवन इमेजिन। एक ऐसा सोच लो कि एक ऐसी कंडीशन भी आ गई ना भगवान, अगर जिसमें मैं सोच भी नहीं सकता, इस लेवल की घटियापन हो उसमें, तब भी मैं उसको खेल जाऊंगा, उस प्रॉब्लम से टैकल करके लाइफ में आगे बढ़ता चल जाऊंगा। इस बात की तो मैं गारंटी रखता हूं, अपने आप से वादा करता हूं। ऐसा टाइप का एटीट्यूड रखो अपना, कभी नहीं गिरोगे इन छोटी मोटी प्रॉब्लम से। बिजनेस चल रहा, क्या हो गया साला, खत्म होगी लाइफ, 100वां साल है नहीं है तो कोई नहीं, चला देंगे, नया बिजनेस खड़ा कर देंगे, नहीं कुछ भी। दिस इज लाइफ, योर लाइफ, एंजॉय इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।